गीता, गीता तथा ज्ञान अमृत हमारे सतगुरु जी की सदग्रंथ है, पूरे वेदों शास्त्रों से प्रमाणित है। उस पुस्तक को अवश्य पढ़े कि पूर्ण परमात्मा कौन है, और क्योंकि परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। हम इतनी भक्ति करते हुए दुखी क्यों है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सतगुरुदेव जी से आप नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन का कल्याण कराओ, क्योंकि ये एक मोक्ष का मार्ग है। हमारे सतगुरुदेव जी सबसे बड़ा हमें जो रोग लगा है, जन्म मृत्यु का लगा है, और जन्म मृत्यु का रोग हमारे सतगुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिट सकता है, नहीं तो माता के बाद में 184 जाना है। क्या नाम है सर? विष्णुदास। किस बात पे है? परमात्मा की जैसे दास को पूरे मध्य प्रदेश की सेवा मिली हुई है, दास पूरे मध्य प्रदेश की सेवा देखता है। कार्यक्रम होगा व्यवस्था तक सारे के सारे सभी सेवादारी की सेवा। सारे लोग हैं, जल की कैसे व्यवस्था करते हैं आप लोग? यहाँ पे जल की व्यवस्था बोरिंग है, यहाँ पे उनसे पूरी जलों की व्यवस्था होती है। अगर कुछ जलों के टैंकरों से व्यवस्था होती है तो सारी से व्यवस्थाएं समय सुचारू चल रही है। सतपुरा नमस्कार गुरु की नई सुंदर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको न कुर्बान नरकर निर्विषम काल जाल भंजना निर्लेपम निज सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत में उदलैरंबर अर्धमा में परवान वार पार नहीं मद तम गृह समय सिद्ध होई गणनायक गमताना करो अनुदय सोई पार्श पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्ध गाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशन बहु मुक्ति भंडारी सुर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आद्य गणेश। यहाँ पे 3 दिन का आयोजन है रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस जन्मांतर से जो ढोंग पूरे पाल के रखे हम लोगों ने अंधविश्वास उसको जड़ से निभा के असली सनातन धर्म की स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। शादी रमणी का नहीं बिल्कुल एक जगह कोई दहेज नहीं होता है। यहाँ तक कि गुरु जी के तो आदेश है बच्चे जिन कपड़ों में पहने हुए उसी कपड़ों में बैठ जाओ, ये इसमें दिखावा नहीं होता है, ना कोई बनाव श्रृंगार होता है, ना गहने वगैरह कुछ भी नहीं। जी दास का नाम है सुरेश दास, इंदौर जिला एमपी से आए हुए क्या व्यवस्थाओं में कोई आपने देखा है? ऐसा शुद्धता आज तक मैंने किसी के समागम में नहीं देखा है। कोई बच्चा आ रहा है तो उसके इधर मैंने ये नहीं देखा हो कि कोई लोग तक लेके आ रहा हो या खा के आ रहा हो। वो इतनी सारी जो संगत है, बहुत सारा प्रशासन लग जाना चाहिए था, प्रशासन अमला लग जाना, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लोग देखते हैं कि ऐसा क्या आपको कुछ समझ में आया क्या? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिस्टम किस आधार से चल रहा है, चलाने वाले कौन सी शक्ति है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो सिस्टम को चला रहे हैं वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो इनके अलावा मैंने आसाराम बाबू जी का सत्संग अटेंड किया था, हरदेव सिंह जी महाराज जी का सत्संग मैंने जम्मू में अटेंड किया था, जो मुझे आज तक ऐसा समागम कहीं देखने को नहीं मिला है, ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, न ऐसा शुद्धता कहीं देखने को मिली है। सिर झुका करके चलते हैं, ऐसी व्यवस्था कि आपको पानी की सेवा, चाय राम की सेवा A to Z फ्री है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इतना सिस्टम भाइयों का अलग है, भक्तों का अलग है, ऐसा मैंने आज तक कभी सिस्टम नहीं देखा है। जो सिस्टम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, जो उनके अनुयायी उनके अनुसरण कर रहे हैं, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ सभी से कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ में आए। यहाँ तम्बाकू नशा कोई प्रकार का नाम मेरे प्रभु को देखा है कि थोड़े समागम होते हैं वहाँ पे भद्दा मचा है, लेकिन ऐसे कैसे सब हो रही है? सर जी देखिए, ये सतज्ञान है, सतभक्ति है, सब कुछ पूरी व्यवस्था परमात्मा ही संभालते हैं। उनके मार्गदर्शन में केवल हम लोग सेवा करते हैं अपने कर्म काटने के लिए। जाहिर सी बात है, लोगों को भ्रांतियाँ रहती है कि ये सारे बन के बैठे हैं, लेकिन ये सब जो है इनका क्या ऐसा रोल है आप? गीता के 16
को त्यागकर मनमाना आचरण करता है उनकी ना गति होती है, ना मुक्ति होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है। तो अध्याय के 23वीं श्लोक है जो गीता प्रमाणित करती है, ओम तत्सदिति निर्देशाय ब्रह्मणाय त्रिपदय समर्थाय ब्रह्मणाय तेन वेगा चयेगा च वीता पुरा। तो ये जो मंत्र है ये सदानंद घन ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। और ये मंत्र विश्व में रामपाल महाराज के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रदान करता हो। ये गीता 15वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रमाणित है कि जो संसार के उल्टे लटके हुए पीपल रूपी वृक्ष के जो सभी भागों को वेद में बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो रामपाल महाराज ने एक एक वेद शास्त्रों को खोलकर ज्ञान बताया है और जो अनुयायी है उसी ज्ञान पर चल रहे हैं और उस ज्ञान पर चलकर जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर हो रही हैं। आपने भी पहचान लिया कि परमात्मा है। बिल्कुल महात्मा का पूर्ण विश्वास दास को हो गया है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर के अवतार। जब इस दास ने परमात्मा का नाम लिया था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ने अपनी शरण में लिया था, उसी समय परमात्मा ने दास को सपनों के दर्शन कराए थे और ये एहसास कराया था कि मैं ही अलग अल्लाह हूँ, मतलब गोश और पीर और गरीब दास खालिद नहीं, हमारा नाम कबीर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में प्रमाणित है कि कबीर ही परमेश्वर है। बहुत से लोगों में भ्रांतियां फैली रहती है, आपसे क्या अपेक्षा रहेगी? सभी भक्तात्माओं को पुण्यात्माओं को जीने की राय और ज्ञान गंगा पुस्तक निकाल दी है, उसमें पूरे शास्त्रों का ज्ञान है। और दास ये कहना चाहता है कि वर्तमान में विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो पूर्ण गुरु हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे प्रेम विनोद और 4 वेद शास्त्र 18 को। सर मेरा नाम रमेश दास, मैं जिला सतना एमपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे समाज में फैली कुरीतियां को दूर करके अपने सत्मार्ग का ज्ञान बता के शास्त्रों के आधार पर भर्ती करा के मोक्ष कराना चाहते हैं। आपने यहाँ गुरु के चरणों में एक रक्तदान किया है, कैसा दाव लगाया है? रक्तदान सभी को करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा दान कहलाता है जो हमारे संत गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। से निवेदन करेंगे कि हमारे गुरुजी के बताए हुए रास्ते में चलें। रक्तदान हो गया क्या? हाँ हो गया सर। हमारे गुरुजी ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। परमात्मा जी बोलते हैं कि हर एक बच्चा अपना मतलब मालिक का है। हमारे को सभी को मतलब रक्तदान करके नहीं एक दूसरे की हेल्प करना है। विश्व में किसी को भी मतलब ये दुराचारी बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होगी। नाम अंकित दास है, एमपी इंदौर से ही हूँ मैं। यहाँ तो सारे सिस्टम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से देखने को मिलते हैं और जो है यहाँ हम आगे जाएंगे कि बड़ी तादाद में यहाँ जो है इस शिविर में आए हैं और शामिल हुए हैं और आगे हम अंदर जाकर दिखाएंगे कि आकर ये लोग कैसे ब्लड डोनेट करते हैं और कितने डॉक्टर हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रामू ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर एमओए हॉस्पिटल इंदौर। ये लोग कितने यहाँ रक्तदान किए? अभी 150 हो गए हैं अपने यहाँ पे, 3 घंटे से चल रहा है। इनका भाव कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि अब हमारे पास जगह कम पड़ रही है इतना मतलब, और काफी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग बढ़ चढ़ करके कि सर हमको भी देना है, हमको भी ब्लड डोनेट करना है। इस तरह का माहौल मैंने आज तक नहीं देखा, इतना जबरदस्त उत्साह जो ब्लड डोनेशन के प्रति है। क्योंकि ब्लड डोनेशन क्या है कि रक्तदान महादान बोलते हैं, तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। जैसे केसेस की मदद करते हैं जिनको ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, है ना, उनमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, है ना, और अपने जो एनीमिया के केसेस आते हैं। एमओए हॉस्पिटल में मतलब डेली हमारा 150 से